हेलो एस्पिरेंट्स। मैं आर पटेल फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नए क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नए क्वेश्चन के साथ। हमारा क्वेश्चन 2022 में आया हुआ यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है वैक्सीन विकास का आधारभूत सिद्धांत क्या है, वैक्सीन कैसे कार्य करते हैं, कोविड 19 टीकों के निर्माण हेतु भारतीय वैक्सीन निर्माताओं ने क्या क्या पद्धति अपनाई है। 250 शब्दों में इसका आंसर देना है। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट, हाउ डू वैक्सीन वर्क, व्हाट अप्रोचेस वर अडॉप्टेड बाय द इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोड्यूस कोविड 19 वैक्सीन। आंसर इन 250 वर्ड्स। 15 मार्क का ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे फ्रेम करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, अगर आप ब्रेक करेंगे तो 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है, आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट बताना है, जो कि ये इसका पहला पार्ट है, प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट पूछ रहा है। उसका सेकंड पार्ट क्या है, वैक्सीन कैसे वर्क करते हैं, हाउ डू वैक्सीन वर्क, ये सेकंड पार्ट है, हाउ डू वैक्सीन वर्क। उसका थर्ड पार्ट क्या है क्वेश्चन का, उसमें ये कह रहा है कि इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वैक्सीन के, उन्होंने कैसे अप्रोच किया कोविड 19 वैक्सीन को बनाने के लिए। तो एक एक करके अगर हम इन तीनों चीजों को देख लें तो हमारा जो कंटेंट पार्ट है इसका वो तैयार हो जाएगा। बाकी इसमें आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ऐड करेंगे, पूरा आंसर हो जाएगा आपका। तो चलिए देखते हैं। तो वैक्सीन, जैसे कि आप जानते हैं वैक्सीन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि वैक्सीन में हम जो पैथोजन होता है, जो इन्फेक्टेंट, जो फॉरेन एजेंट होता है पैथोजन, उसका एंटीजन, उसका पार्ट जो एंटीजन होता है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं आपकी बॉडी में एक ऐसी क्वांटिटी में कि वो आपके बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को ये आदेश दे या ये बताए कि कोई फॉरेन एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल या पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर कर गया है, और उसके लिए आपका इम्यून रिस्पॉन्स काम करना शुरू कर दे। ठीक है, लेकिन इतनी क्वांटिटी में ना हो कि आपको वो डिजीज एक्चुअली में हो जाए। तो बस हमें क्या करना है कि एक बेसिक अलार्मिंग सिग्नल देना है अपने इम्यून सिस्टम को कि एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स वो क्रिएट कर सके। तो जैसे ही वो एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर करेगा वैक्सीन के थ्रू, अब वैक्सीन वो इंजेक्शन के थ्रू भी जा सकता है आपकी बॉडी में, ओरल भी जा सकता है, जैसे पोलियो ओरल ड्रॉप्स होते हैं, या नेजल भी हो सकता है। तो इन सब तरह से जा सकता है। जैसे ही आपकी बॉडी में एंटर करेगा वो क्या होगा, वो एंटीबॉडीज बनाएगा। एंटीबॉडीज बनाएगा। ये कौन बनाएगा, ये इम्यून रिस्पॉन्स में जो इम्यून सेल्स होते हैं उसमें बी सेल्स बनाएंगे। बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाएंगे, और साथ में टी सेल्स क्या करते हैं, टी सेल्स इसको डिस्ट्रॉय करने में मदद करते हैं, मतलब जो एंटीजन होता है उसको डिस्ट्रॉय करने में। तो बी सेल एंटीबॉडी बनाता है और टी सेल उस एंटीबॉडी की मदद से डिस्ट्रॉय करता है किसको, एंटीजन को, जो भी फॉरेन पार्टिकल है। अब क्या होता है, एक इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी होती है। जब आप इस एंटीजन से इन्फेक्ट होते हैं या इस वैक्सीन के थ्रू उस पैथोजन से इन्फेक्ट होते हैं, तो जब आप इन्फेक्ट होते हैं तो आपके अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं, उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनती हैं, हर के लिए अलग अलग। तो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनती हैं। वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज जब बन जाती हैं तो वो आपकी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी में सेव हो जाती है, यानी कि फ्यूचर में अगर आप उसी तरह के पैथोजन से, एंटीजन से इन्फेक्ट होते हैं तो फिर से वो एंटीबॉडीज, फर्स्ट टाइम में ये प्रोसेस स्लो होता है, लेकिन जब एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है तो ये प्रोसेस रैपिड हो जाता है, जल्दी होता है। तो जल्दी वो फ्यूचर में इंफेक्शन से आपको बचाएगा, क्योंकि एंटीबॉडीज जल्दी बन जाएंगी, वो जल्दी से उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगी, और आप इंफेक्शन से ओवरकम कर जाएंगे, या आप उस बीमारी से, आपका इम्यून सिस्टम ही खुद लड़ लेगा। तो इस तरह के प्रिंसिपल पे वैक्सीन काम करता है। अब देखिए, जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है वो क्या पूछ रहा है कि वैक्सीन कैसे काम करते हैं। तो अगर इसको हम देखें तो पहला क्या है, एक्सपोजर। आपको एक्सपोज किया जाएगा किसके प्रति, जो भी पैथोजन होगा वो, लेकिन वो किस क्वांटिटी में होगा, हार्मलेस फॉर्म में होगा। मतलब या तो वो डेड सेल हो सकता है उसी पैथोजन का, ठीक है, या उसका एक पार्ट हो सकता है। जैसे कोविड 19 के केस में वो स्पाइक प्रोटीन ही था जो उसका पार्ट था, स्पाइक प्रोटीन को ही लेके आपने, तो उसमें से ही इम्यून रिस्पॉन्स आपका एक्टिव हो जा रहा था।
तो वो होगा, पहले तो आप इंट्रोड्यूस, एक्सपोजर होगा आपका, फिर क्या होगा, इम्यून एक्टिवेशन होगा। अब आपकी बॉडी को लगेगा कि अरे फॉरेन एजेंट आया है, फॉरेन पार्टिकल आया है, तो बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करेगी और एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगी, एंटीबॉडीज बनने लगेंगे। अब जब एंटीबॉडीज बनेंगे और वो उसको उससे को डिस्ट्रॉय करेंगे एंटीजन को, तो एक मेमोरी क्रिएट कर देंगे, वो मेमोरी ऑफ बी सेल एंड टी सेल इज जनरेटेड। वो मेमोरी क्रिएट कर देंगे कि फ्यूचर में आप कभी उस तरह के फॉरेन एजेंट या फॉरेन पैथोजन से अटैक कर किए जाती है आपकी बॉडी, तो वो उस वाली स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को तुरंत फिर से बना देंगे। उसके बाद तो फ्यूचर प्रोटेक्शन आपको ये दे रहा है। यही प्रोसेस होता है जिससे वैक्सीन काम करती है। ये मूलभूत तरीका है जिससे वैक्सीन वर्क करती है, और वो क्विक रिस्पॉन्स। देखिए, फर्स्ट टाइम हमेशा इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी स्लो होगी, लेकिन जब वो एक मेमोरी बन गई, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, तो वो फिर जल्दी, क्योंकि पहली बार आइडेंटिफाई करना कठिन है, उसके बाद जब वो रिस्पॉन्स में बन गया, आपके मेमोरी में सेव हो गया सेल के, तो एंटीबॉडीज तुरंत बनाएगा, फटाक से बनाएगा और उस पर एक्शन लेगा। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट था उसमें कह रहा था कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स कैसे अप्रोच कर रहे थे कोविड-19 वैक्सीन में। तो उसमें आप एग्जाम्पल के साथ समझा सकते हैं। आप 3-4 एग्जाम्पल ले लीजिए वैक्सीन का। जैसे आपने ले लिया वैक्सीन का एग्जाम्पल कोवैक्सीन। अच्छा, अलग अलग टाइप के वैक्सीन का एग्जाम्पल लेते हैं। कोवैक्सीन को किसने बनाया? भारत बायोटेक ने बनाया आईसीएमआर के साथ मिलकर। ये कौन सा फॉर्म ऑफ इसमें वायरस यूज किया गया? इनएक्टिवेटेड वायरस, यानी डेड सेल ऑफ वायरस। द होल वायरस किल्ड पैथोजन, मतलब किल्ड फॉर्म, डेड फॉर्म में उसी पैथोजन को यूज किया गया इस वैक्सीन में। ठीक है, तो वो जो पैथोजन एंटीजन यूज कर रहे हैं हम, वो क्या होगा? वो पैथोजन का या तो एक पार्ट होगा या पूरा पैथोजन होगा, लेकिन हार्मलेस फॉर्म में होगा। तो हार्मलेस फॉर्म में क्यों है? क्योंकि वो किल्ड है, डेड है। ठीक है, उसके बाद जब कोविशील्ड की बात आई, इसको किसने बनाया? इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया। किसके साथ मिलके? ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका के साथ मिलके बनाया। ये एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। ठीक है, वायरल वेक्टर वैक्सीन है। तो ये मॉडिफाइड क्या कर रहा है? एडिनो वायरस का क्या है? स्पाइक प्रोटीन को लिया गया, स्पाइक प्रोटीन को लिया गया। तो स्पाइक प्रोटीन को, कोविड-19 के स्पाइक प्रोटीन को आइडेंटिफाई करके बॉडी, ये इम्यून सिस्टम को ये लग रहा है कि ये कोविड का वायरस है। इस तरह से ये काम कर रहा है। उसी तरह कॉर्बीवैक्स बायोलॉजिकल ई का है। ये प्रोटीन सब यूनिट टाइप ऑफ वैक्सीन है। इसमें भी स्पाइक प्रोटीन का ही यूज किया गया कोविड-19 के। तो स्पाइक प्रोटीन जो था उसमें, उससे उसको एज अ पार्ट ऑफ पैथोजन क्रिएट किया जा रहा है, जिससे बॉडी को लग रहा है कि आपके ऊपर पैथोजन का अटैक हुआ है। ठीक है, उसके बाद बायोएनटेक फाइजर ने जो बनाया, उसमें एमआरएनए वैक्सीन है। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। जैसा कि आप जानते होंगे कि बॉडी में एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए का काम है प्रोटीन जनरेट करना। तो ये मैसेंजर आरएनए सेल से मैसेज लेके जाता है कि आपको कौन सा प्रोटीन बनाना है। ठीक है, अब डिफरेंट एक्टिविटी के लिए आपकी बॉडी डिफरेंट प्रोटीन बनाती है। तो जो प्रोटीन आपकी बॉडी में उस स्पाइक प्रोटीन को बना सके, वैसा मैसेंजर आरएनए इसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो वो क्या क्रिएट करता है? वो स्पाइक प्रोटीन क्रिएट करता है। कौन वाला? कोविड वाला। तो कोविड वाला जब स्पाइक प्रोटीन क्रिएट करता है, तो आपकी बॉडी को वो फॉरेन पार्ट लगता है, पैथोजन लगता है, और जब पैथोजन लगता है तो उसके लिए एंटीबॉडी बनाता है। ये सबसे सेफ तरीका है एंटीबॉडी बनाने का, क्योंकि इसमें आप कोई पैथोजन एक्चुअली में इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? एक मैसेंजर एमआरएनए को इंजेक्ट कर रहे हैं, जो आपकी बॉडी को ऐसा मैसेज दे रहा है कि उस तरह का स्पाइक प्रोटीन बनाओ। ठीक है, तो सबसे सेफ और इफेक्टिव तरीका है। और इसमें आप स्पाइक प्रोटीन का जो सीक्वेंस होता है उसको चेंज भी कर सकते हैं, एमआरएनए को करके जल्दी चेंज किया जा सकता है इस तरह के वैक्सीन को। जैसा आप जानते होंगे कि वायरस अपने आप को मॉडिफाई करता है समय के साथ, तो इसमें भी मॉडिफिकेशन समय के साथ बहुत इजी होगा एमआरएनए वैक्सीन में। आप ये बातें भी लिख सकते हैं अगर आप जानते हैं। आप इसी तरह से स्पुतनिक वी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये भी एक वायरल वेक्टर है, 2 डोजेस में लगता है। यहाँ पे 2 एडिनो वायरस वेक्टर यूज होते हैं, RAD26, RAD5, ये दोनों यूज होते हैं। नाम अगर आपको याद है तो लिखें,
नहीं याद है तो न लिखें। लेकिन आप अगर इतने एग्जाम्पल के साथ ये समझा देते हैं कि कोविड के लिए जो वैक्सीन बनी उसका अप्रोच क्या था, कितने टाइप के थे, mRNA था, इनएक्टिवेटेड था, वायरल वेक्टर था, तो इतने से आपका आंसर कंप्लीट हो जा रहा है और इसके बाद आप इसको कंक्लूड करके इसको आराम से फिनिश कर सकते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपको काफी हेल्प करेगा कि किस तरह से इस आंसर को अप्रोच करके लिखा जा सकता है, और आप इसको जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।